दोस्तों नमस्कार, मैं BM मिश्र अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी लक्ष्मीनिया। जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, शरीर निस्तेज हो चुका था, तब भी उसकी आंखें मेरी ओर टकटकी लगाए हुए थी। वो मेरी गोद में थी और शायद कह रही थी, बचा लो मुझे, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, बस एक बार कोशिश करो, मुझे बचा लो। मैंने सारे प्रयास किए लेकिन लक्ष्मीनिया को बचा नहीं पाया। देखते ही देखते सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो मेरी गोद में हमेशा के लिए सो गई। तो आइए सुनते हैं बेजोड़ प्रेम का चित्रांकन करती ये कहानी। रात के 2 बज चुके थे। नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी इस करवट तो कभी उस करवट। आंखें किसी को तलाश रही थीं। पलकें जैसे ऊपर जाकर स्थिर हो गई हों। बार बार ऐसा लगे जैसे वो मुझसे कह रही हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुमसे लिपटूंगी, तुम्हें नोचूंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुमको थका दूंगी। वाकई उसने कई बार मुझे थकाने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रेम पाश में इतनी ताकत थी कि मैं कभी थका नहीं। घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज चुके थे। लक्ष्मीनिया के साथ बिताए पलों के पन्ने ऐसे पलट रहे थे जैसे ऑफसेट मशीन पर कोई अखबार छप रहा हो, फटाफट एक के बाद एक। कल पूरा दिन खेली थी मेरे साथ। शाम को बगिया के एक कोने में जाकर लेट गई। मैंने सोचा शायद थकी होगी, आराम करके आ जाएगी। रात में तेज आवाज में उसे खाने के लिए पुकारा, इस उम्मीद के साथ कि वो उछलती हुई आएगी और मुझसे लिपट पड़ेगी, लेकिन वो नहीं उठी। पास जाकर देखा तो उसकी धड़कनें तेज थीं। मुंह से लार गिर रहा था। उसका पूरा शरीर लग रहा था जैसे बेजान हो चुका हो। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया। उन्हें जब लक्षण बताया तो उन्होंने पेट में समस्या की आशंका जताई। नमक, पानी और शक्कर का घोल देने को कहा। मैंने एक कटोरी घोल बनाकर किसी तरह उसके मुंह में डाला। पिलाते वक्त आधा गिर गया। डॉक्टर ने कहा था घोल पिलाने के बाद उसे आराम मिलना शुरू हो जाएगा, उसे अकेला छोड़ दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगी। रात में मैंने जाग कर कई बार उसे देखा, लेकिन हर बार वो जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी मिली। सुबह उठते ही मैं फिर उसके पास गया। नमक, पानी, शक्कर का घोल बनाकर पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके जबड़े चिपक चुके थे। काफी जोर लगाने के बाद भी नहीं खुले। मैंने उसे गोद में उठाया और तखत पर बैठ गया। एक बार फिर प्रयास किया, लेकिन घोल का एक बूंद भी उसके मुंह के अंदर नहीं कर पाया। उसे गोद में लिए कुछ सोच ही रहा था कि अचानक लगा जैसे लक्ष्मीनिया की धड़कनें थम गई हों। मैंने उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरा, लेकिन सब व्यर्थ। लक्ष्मीनिया मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा के लिए। आज की सुबह बड़ी मनहूस थी। आज मुझे वो काम करना पड़ा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने पहली बार किसी का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मीनिया के जीवन के अंतिम पल रह रह कर मुझे दर्द दे रहे थे। अफसोस भी हो रहा था, पहले ही डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा दिया। जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं, शरीर निस्तेज हो चुका था, तब भी उसकी आंखें मेरी ओर टकटकी लगाए हुए थीं। वो मेरी गोद में थी और शायद कह रही थी, बचा लो मुझे, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, बस एक बार कोशिश करो, मुझे बचा लो। मैंने सारे प्रयास किए, लेकिन लक्ष्मीनिया को बचा नहीं पाया। देखते ही देखते सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो मेरी गोद में हमेशा के लिए सो गई।
अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका चेहरा लटक जाता है, उसकी आंखों का तेज खत्म हो जाता है। लेकिन बेजान लक्ष्मीनिया की निगाहें पूरे तेज के साथ मेरी ओर थीं, मानो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाह रही हो। मेरी आंखों से निकले आंसू लक्ष्मीनिया को अंतिम स्नान करा रहे थे। मैं विवेकहीन हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा जतन करूं कि लक्ष्मीनिया फिर से उचकने लगे। अंत में बड़ों की बताई बात याद आई। ईश्वर का निर्णय अटल होता है, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लक्ष्मीनिया से बंधे मोह पाश को तोड़ना ही होगा। मैं लक्ष्मीनिया का शव जमीन पर रखकर पड़ोसी के घर की ओर चल पड़ा। लक्ष्मीनिया को अकेला देख उसकी मां उसके पास आ गई। शायद उसे भी पता चल चुका था कि लक्ष्मीनिया अब नहीं रही। लक्ष्मीनिया की मां उसके शव के पास बैठकर अंतर मन से बिलख रही थी, जो सहज ही महसूस किया जा सकता था। वो लक्ष्मीनिया का पूरा शरीर ऐसे चाट रही थी मानो उसमें जान फूंकने की कोशिश कर रही हो। शायद उसे विश्वास था कि उसका प्यार लक्ष्मीनिया को जीवित कर देगा। सुस्त कदमों को जबरन आगे बढ़ाता मैं पड़ोसी के घर पहुंचा। मेरा गला रूंधा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। सामने खड़े पड़ोसी शर्मा जी मेरी हालत देखकर चकित थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। क्या हुआ भाई साहब, आपकी आंखों में आंसू? सब कुछ ठीक तो है ना? किसी अनापेक्षित उत्तर की प्रत्याशा में उन्होंने मुझसे पूछा। बोलिए भाई साहब। उनके बार बार पूछने पर मैंने खुद को संभाला। गैती है आपके यहां? हाँ है, लेकिन इतनी सी बात के लिए आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? आवाज दे दी होती, मैं पहुंचा देता। चुटकी पूर्ण बात करने का उनका ये लहजा मेरे दर्द को दोगुना कर गया। मैंने खींच कर कहा, शर्मा जी प्लीज जल्दी गैती दे दीजिए। शर्मा जी अंदर गए और गैती मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोले, क्या करेंगे गैती? मैंने कलेजे पर पत्थर रखकर उन्हें बताया, लक्ष्मीनिया मर गई, गड्ढा खोदना है। भगवान ने न जाने किस जन्म की सजा दी है मुझे। आज अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बिटिया को दफनाना है। इतना बताने के लिए मैंने बड़ा साहस जुटाया, लेकिन आंखों का सब्र टूटता ही चला जा रहा था। मैं गैती लेकर जब घर की ओर चलने को हुआ, तभी शर्मा जी के मुंह से धीमी सी आवाज निकली, लक्ष्मीनिया मर गई? कैसे? अभी कल दोपहर में ही तो आपके साथ खेल रही थी। आप उसे कंधे पर बैठाकर घुमा रहे थे। शर्मा जी के मुंह से दिखावटी दुख के साथ निकले ये शब्द मुझे ऐसे लगे मानो वो मुझे अप्रत्यक्ष रूप से पागल कह रहे हों। अब मैं चलता हूं, उसे जल्दी दफना दूं। उसकी मां उसके शव के पास बैठी तड़प रही है, कहीं वो भी ना अपनी जान दे दे। लक्ष्मीनिया को मैंने हमेशा अपनी बिटिया की तरह माना। मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने अपनी बेटियों को इतना दुलारा होगा जितना कि लक्ष्मीनिया को। बेटियां जब परेशान करती थीं तो उन्हें डांट देता था, कभी कभार हाथ भी उठ जाता था। लेकिन लक्ष्मीनिया चाहे जितनी बड़ी गलती कर दे, चाहे जितना परेशान करे, मैंने हमेशा नजरअंदाज किया। पूरे 4 महीने रही हो मेरे साथ, लेकिन उसे कभी नहीं डांटा, पिटाई की तो बात ही दूर रही। मेरी आंखों पर लक्ष्मीनिया की शैतानियों और प्रेम की यादों की ऐसी परत चढ़ी थी कि चंद कदम दूर मुझे अपने घर का रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। यादों के भंवर में फंसा मैं अकबका ही रहा था कि घर से श्रीमती जी की आवाज आई, कहाँ रह गए? मैं गैती लेकर घर पहुंचा। हमेशा के लिए सो चुकी लक्ष्मीनिया की मां अब भी उसे जगाने के प्रयास में जुटी हुई थी। मुझे वापस आते देखा
तो उसके शरीर में ऐसी स्फूर्ति आई मानो कह रही हो, चलिए आप आ गए, उठाइए अपनी लक्ष्मीनिया को, खेलिए इसके साथ। मैं तो उठाते उठाते थक गई। लक्ष्मीनिया की मां उसके शब्द से दूर जाकर बैठ गई। मैं खुद को सच का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। लक्ष्मीनिया के मोह पाश को तोड़कर दिल को मजबूत बना रहा था। लक्ष्मीनिया के शव को एक कपड़े में लपेटा और उसे सीने से चिपका कर गैती लिए चल पड़ा। उसकी मां भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन अचानक याद आया, भला मां के सामने उसके बच्चे को गड्ढे में कैसे डाल सकता हूं, जब मैं पुरुष होकर ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूं। ये तो नारी है, ये भला अपनी औलाद को मिट्टी में दबते हुए कैसे देख पाएगी। नारी शक्ति के बारे में सोचकर मुझे थोड़ा डर लगा। कहते हैं जब नारी को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकती है। यदि लक्ष्मीनिया को दफनाते वक्त मां का गुस्सा फूट पड़ा तो अनर्थ भी हो सकता है। लक्ष्मीनिया तो मेरी औलाद जैसी थी, लेकिन उसकी तो औलाद ही थी। मैंने लक्ष्मीनिया की मां को एक कमरे में बंद किया और चल पड़ा उसे उसकी अंतिम यात्रा पर लेकर। घर से कुछ दूर खाली पड़े एक मैदान में छोटा सा गड्ढा खोदा। मेरी गोद में चिर निद्रा में लीन लक्ष्मीनिया की आत्मा की शांति के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उसके शव को गड्ढे में रख दिया। जब उस पर मिट्टी डालने की बारी आई तो मन बिलखने लगा। लग रहा था लक्ष्मीनिया को यदि मिट्टी में दबाऊंगा तो न जाने उसे कितना दर्द होगा। फिर भी ये सब तो करना ही था। मिट्टी भरी पहली अजूरी ही गड्ढे में डाली थी कि महसूस हुआ जैसे लक्ष्मीनिया कराह रही हो। अंततः कलेजे को मजबूत करके मैंने लक्ष्मीनिया के अंतिम संस्कार को अंजाम दिया और घर लौटकर उसी जगह पर लेट गया जहां लक्ष्मीनिया ने अंतिम सांस ली थी। अचेत अवस्था में न जाने मैं कब तक लेटा रहा। मुझे लक्ष्मीनिया से इतना अथाह प्रेम कैसे हो गया मैं समझ नहीं पा रहा था। जिस दिन पैदा हुई उसी दिन से उसने मेरे दिल में जगह बना ली थी। उसके साथ उसकी एक बहन और 2 भाई भी पैदा हुए थे। इनमें से लक्ष्मीनिया सबसे कमजोर थी। जन्म के कई दिनों बाद तक वह सुस्त पड़ी रही। लग रहा था जीवित न बचेगी। मैं उसके पास जाता, दुलारता, उसे उठाने की कोशिश करता, लेकिन मेरा उसके ज्यादा करीब जाना उसकी मां को मंजूर न था। वो गुर्राने लगती। शायद उसकी मां कहना चाहती थी कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीनिया को मैं ठीक कर लूंगी, अपना दूध पिलाकर इसे मैं दुरुस्त कर लूंगी। हफ्ते भर बाद सभी भाई बहनों की आंखें खुल गईं, लेकिन लक्ष्मीनिया आंख मूंदे ही पड़ी रही। वह पहले जैसे ही सुस्त थी। हालांकि अब जब मैं लक्ष्मीनिया के करीब जाता तो उसकी मां गुर्राती नहीं, किंतु सतर्क जरूर हो जाती। उसे आशंका थी कि कहीं ये मेरी लक्ष्मीनिया को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं भी एक मां की भावनाओं की कद्र करता हुआ दूर हट जाता, लेकिन मन ही मन लगता कि एक बार इसे गोद में उठाकर जी भर के प्यार कर लूं। दिन बीतते गए। लक्ष्मीनिया के सभी भाई बहन मां को छोड़कर उछलने कूदने लगे, परंतु लक्ष्मीनिया चुपचाप एक जगह शांत बैठी रहती। हालांकि मां का स्नेह उसे धीरे धीरे तंदुरुस्त कर रहा था और उसके जीवित बच जाने की संभावनाएं बढ़ रही थी। लक्ष्मीनिया के भाई बहन कुछ दिनों में हिष्ट पुष्ट हो गए। उन्हें मेरे कुछ परिचितों ने अपने घरों में जगह दे दी। एक एक कर तीनों मेरा घर छोड़कर चले गए। चूंकि लक्ष्मीनिया कमजोर और सुस्त थी, इसलिए उसे कोई नहीं ले गया। लक्ष्मीनिया अपनी मां के साथ अकेली रह गई, लिहाजा उस पर मेरे पूरे घर का प्रेम बरसने लगा। सब दिन रात लक्ष्मीनिया की देखभाल में लगे रहते। बच्चे सुबह उठते ही उसे दूध पिलाते, इसके बाद नहलाते और फिर पूरा दिन थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते रहते।
सबकी इच्छा थी कि लक्ष्मीनिया जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो और हम सबके साथ खेलने लग जाए। नियमित देखभाल और अच्छे खान पान का असर हुआ। लक्ष्मीनिया 2 महीने बाद पूरी तरह से दुरुस्त हो गई। पसलियों की हड्डियां जो अब तक स्पष्ट रूप से दिख रही थीं, उनके ऊपर मांस की मोटी परत चढ़ गई। अब वो घर के बाहर निकलकर उछल कूद भी मचाने लग गई। एक दिन तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो मेरे घर के सामने खड़े एक खच्चर को भगाने के लिए उसके पांवों के पास पहुंच गई और सिर ऊपर उठाकर ऐसे चिल्लाई जैसे उसे चेतावनी दे रही हो, भाग जाओ मेरे घर के सामने से। लग रहा था वो उसे वार्निंग दे रही है कि अब दोबारा ना आना यहाँ। इस सब के बीच वो इस खतरे से अनजान थी कि यदि धोखे से भी खच्चर महोदय का पैर उसके ऊपर पड़ गया तो उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लक्ष्मीनिया निडर होने के साथ ही अत्यंत आज्ञाकारी और अनुशासित भी थी। स्वभावतः वो शैतान थी, लेकिन मेरे मना करने पर मान जाती थी। खाने की थाली यदि उसके सामने रखी हो तो मेरे बिना कहे वो छू नहीं सकती थी। जब भूख लगती तो मुझे ललचाई निगाहों से देखने लगती, लेकिन बिना इजाजत कोई चीज न छूती, चाहे वो कितनी ही स्वादिष्ट क्यों न हो। इस मामले में बल्कि उसकी मां थोड़ा अनुशासनहीन थी। समझदारी की बात करें तो लक्ष्मीनिया अपनी मां से कई गुना आगे थी। लक्ष्मीनिया मेरे साथ ठीक 4 महीने रही। जिस तारीख को पैदा हुई, चौथे महीने ठीक उसी तारीख को चल बसी। इन 4 महीनों में मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उसने मुझे बताया कि प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, इसकी कोई हद नहीं होती। इसे मनुष्य और जानवर के लिए अलग अलग परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेम की कोई सीमा रेखा नहीं होती। प्यार की भाषा चाहे जितनी कठिन हो, इसे हर प्राणी समझ सकता है। वास्तव में ये अकाट्य सत्य है। यदि ऐसा न होता तो मैं अपनी कुतिया की बेटी को अपनी बेटी जैसा न मानता। लक्ष्मीनिया ने भी मुझे अंतर मन से माना। एक कुतिया की बेटी को बिटिया का संबोधन मेरे घर वालों को कभी अच्छा न लगा। इसके बावजूद वो आज भी मेरे हृदय में एक बेटी के रूप में ही जीवित है। लगता है अब भी मेरे आस पास ही है मेरी प्यारी लक्ष्मीनिया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।